हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि जैसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो हम इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट या रिएक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉन की एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। ये विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए सबके लिए चलेगी। ओके, लाइक दिस आप जावा का स्विंग आता है, सी शार्प के जो विंडोज़ के आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन की एक लाइब्रेरी है जो हम बेटर वे से यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करके हमारे डेस्कटॉप की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने कुछ डायग्राम क्रिएट किए हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यहाँ पर हम 2 पॉइंट कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली डेटा स्टोर इन लोकल। तो आपकी जो EXE फाइल है, आप EXE मैक के लिए DMG फाइल रहेगी, लिनक्स के लिए ये कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल रहेगी, उसके अंदर स्टोर कैसे करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा। और सेकंड हम देखेंगे कि फाइल अपलोड टू सर्वर यूजिंग रेस्ट एपीआई। ओके, तो हम रेस्ट एपीआई बैकएंड का भी कोड देखेंगे, बट आप पूरा फोकस इसके ऊपर करना। ओके, बैकएंड के आप इंटरेस्ट है तो बैकएंड का भी कोड आप देख सकते हो। तो बैकएंड के लिए हमने यूज़ किया है नेक्स्ट.js के अंदर 2 वे से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, यूजिंग GraphQL और रेस्ट एपीआई। तो यहाँ पर मैंने रेस्ट एपीआई के अंदर एंड पॉइंट्स बनाए हैं फाइल अपलोड के अंदर, और वो फाइल आप अजूर के साइड भी अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज जो हमने क्लाइंट साइड से, ये क्लाइंट कहेंगे हम, ये सर्वर कहेंगे, जो क्लाइंट से हमने फाइल भेजी है वो सर्वर साइड रीड भी करेंगे, और जो फाइल रीड की है वो उसके बाद आपका बिजनेस लॉजिक ऑपरेशन कर सकते हो। तो फर्स्टली आई विल गिव यू डेमो। ओके, तो फर्स्टली ये सारा इसका सबका मैं डेमो देता हूँ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे एग्जीक्यूट, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कोड आई विल शो यू। फर्स्टली हमने कैसे लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर किया है, उसके अंदर कैसे राइट किया है, रीड करेंगे हम, फाइल कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यूजिंग फाइल इनपुट, और डायरेक्टली हम किसी लोकेशन पर फाइल स्टोर कर रहे हैं, उस पाथ के थ्रू कैसे फाइल रीड करेंगे, हम सर्वर पर कैसे भेजेंगे, 2 वे से देखेंगे। और हम बैकएंड का भी कोड देखेंगे, कैसे हम रेस्ट एपीआई के अंदर कोड लिखा है और कैसे हम अजूर के साथ अपलोड कर रहे हैं, और जो अपलोड किए फाइल वो कैसे हम रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये टेकिंग इज बिग वीडियो हो सकता है, तो आप थोड़ा सा जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप स्किप करके देख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आई विल शो यू फर्स्टली द आउटपुट। तो मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्टली आई विल शो यू द एंड जो आउटपुट रहेगा वो वाला। ओके, CD क्लाइंट यान स्टार्ट। ओके, तो ये अभी स्टार्ट हो गई, ये देखो। इसको हम क्या करेंगे, ये जो लॉगिन्स है ये भी हमने सर्वर साइड से ही लॉगिन कर दी है। ओके, एपीआई के थ्रू। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लॉगिन करेंगे। ओके ओके, लेट्स लॉगिन। हियर मैंने नेटवर्क टैब भी ओपन कर दिया है। ओके, ये लॉगिन हो गया। देखो यहाँ से एक नेटवर्क का ऑप्शन, अभी ये ऑल ऑटोमेटिकली फेच हुआ, रीडायरेक्ट हुआ नेक्स्ट पेज के कारण, इसलिए रीलोड हुआ पेज। ओके, तो ये हमारा एक तरीके से मेन पेज है, जहाँ पर हमने यहाँ पर सर्वर से यूज़र की डिटेल फेच की, यहाँ पर यूज़र की डिटेल शो की। तो हमने कैसे यूज़र की डिटेल सर्वर से ली, डेटाबेस के अंदर राइट की, और फिर बाद में यहाँ पर शो की। तो फर्स्टली लॉगिन पेज आ गया, डायरेक्टली होम पेज है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्टली क्लोज कर देता हूँ एप्लीकेशन। ओके, आई विल क्विट एप्लीकेशन। तो ये इसको मैं क्लोज किया और फिर से ओपन कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी। तो अभी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा होम पेज पर, ना कि लॉगिन पेज पर। तो ये जो डेटा, ये देखो डायरेक्टली लॉगिन पेज, होम पेज पर आ गया। तो ये हमने कंडीशन लगी है कि उस फाइल के अंदर डेटा है, एक फाइल हमने क्रिएट की है। आई विल शो यू कैसे लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर किए, और यहाँ पर फेच कर रहे हैं हम। तो यहाँ से रीडायरेक्ट होम पेज पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट है कि मान लीजिए कि इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये हमारा हो गया मेन विंडो। ओके, ये पैरेंट हो गया, और इसको क्लिक किया तो एक चाइल्ड विंडो क्लोज हुआ। बिहाइंड द सीन हमारी मेन पैरेंट स्क्रीन है, और ये हमारी चाइल्ड है। इसको मान लीजिए क्लोज कर रहा हूँ, तो हमारी पैरेंट क्लोज नहीं हो रही है। तो मैन टू चाइल्ड हमने लो की है, मतलब ये अलग, आप अलग डेस्कटॉप, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डेस्कटॉप है, इसके लिए अलग आप डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए अलग मल्टीपल चाइल्ड क्रिएट कर सकते हो, और इसका कोई इम्पैक्ट पैरेंट के ऊपर नहीं आ जाएगा कोई भी। ओके, तो पैरेंट की जो विड्थ है, ये देखो ये फिक्स है इसको, बट ये चाइल्ड की है, ये मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसकी विड्थ ये देखो।
ओके, ये ध्यान रखना। ओके, ये पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट था कि हमने लोकल स्टोरेज कैसे किया, जो मैंने आपको शो कर दिया। अब फाइल अपलोड का मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोई एक सिलेक्टेड कर दी। ओके, और यहाँ से मैं क्लिक किया, कनेक्ट करने के बाद जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारी एक फाइल सर्वर को पास करेगा और यहाँ पर मैसेज आ जाए सक्सेसफुली फाइल अपलोड। तो ये भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी ये तो हुआ हमारा डेमो, जहाँ पर मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर किया है और राइट किया है। तो डेटा कहाँ पर स्टोर किया है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लॉग किया है ये फाइल। अब ये फाइल यहाँ पर देखो, मेरा ये मैक है, आपका विंडोज या लिनक्स रहेगा। हमारा जो यूज़र का नेम लाइब्रेरी एप्लीकेशन सपोर्ट, और ये जो एप्लीकेशन का नाम है ये, और यूज़र प्रेफरेंसेस। ओके, ये मैं आपको फर्स्टली ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, मैंने कॉपी किया। यहाँ पर आपको प्रेस करना है मैक के अंदर कमांड शिफ्ट जी। ये मैंने यहाँ से एंटर पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये देखो, ये हमारे हो गई फाइल। ये मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओपन विद द टेक्स्ट एडिटर। ये मैंने कर रहा हूँ कॉपी। हम जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर जेसन व्यूअर। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे टेक्स्ट के अंदर, और ये देखो पूरी फाइल हमारी एक तरीके से पूरी लोड हो गया। तो इस तरीके से हमने फाइल स्टोर कैसे की। ये देखो, फर्स्टली ये फाइल एम्प्टी थी, यूज़र ने लॉगिन करने के बाद ये पूरी फिलअप फाइल के अंदर डेटा राइट कर दिया। ओके, और फिर बाद में हमने जो हमारा होम पेज है, हम पेज पर हमने डेटा भी रीड किया और स्टोर शो भी कर दिया। एक तरह से हो गया डेमो। तो हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम जाते हैं कोडिंग की साइड। लेट्स गो ऑन सेकंड पॉइंट ऑन द हाउ टू स्टोर इन लोकल डेटाबेस। तो लेट्स सी मैंने क्या क्या यूज़ किया है पैकेजाइजेशन के अंदर। सो फर्स्टली जो हमारा रहेगा डिपेंडेंसी के अंदर, लेट मी शो यू। हमने एग्जॉस्ट यूज़ किया है जो हम फाइल अपलोड करेंगे। ओके, फॉर्म डेटा यूज़ किया है। ओके, और फिर बाद में डेव डिपेंडेंसी, ये रिएक्ट, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने HTML के अंदर ही कोड लिखा है, बट आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट डॉम। ओके, सेकंड है इलेक्ट्रॉन बंडल, जो एक से फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, और बस इतना ही है। टेलविन CSS मैंने यहाँ पर यूज़ कर दी है। ओके, ये हमारी मेन। अब जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मेन फाइल के अंदर। सो लेट्स गो ऑन मेन फाइल। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ किया है। सो फर्स्टली 2 स्टोर क्रिएट किए। एक स्टोर जो यूज़र स्टोर करने के लिए है। ओके, और ये जो स्टोर है हमारी, यहाँ पर हमने स्टोर फाइल के अंदर एक स्टोर क्रिएट किया है। ये देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाथ एपएस। ओके, क्लास बनाया है मैंने स्टोर नाम का। कंस्ट्रक्टर के अंदर OPDX पैरामीटर पास किए हैं, जहाँ पर मैंने यूजर्स डेटा पाथ जो हमने यहाँ पर स्टोर किया। ये पाथ मैंने देखो पाथ डॉट जॉइन यूज़र डिपेंडेंसी, ये जो है ये सिस्टम का पाथ लेगा, मतलब जो मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ यूज़र वो ये लाइब्रेरी, ये पाथ यहाँ से आ जाएगा। और जो फाइल हम उसका फाइल कॉन्फिग मेन से फाइल पास करेंगे, ये फाइल आ जाएगा एक्सटेंशन डॉट जेसन। हमने ये फाइल यहाँ पर लॉग की है, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रही है। और दिस डॉट डेटा के अंदर वो पास डेटा जो हमने ये किया है पाथ के अंदर डिफ़ॉल्ट डेटा हमने इसको राइट किया। और गेट और सेट के लिए हमने एक मेथड बनाई, जहाँ पर गेट करने के बाद जो डेटा है उसके अंदर से डेटा रीड करेगा, और सेट करने के बाद उसके अंदर से राइट फाइल असिंक्रोनस हो जाएगी। ओके, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन के भी इतना ज़रूरत नहीं है। ओके, ये पास डेटा राइट है रीड करने के लिए। हम जाएंगे अगेन मेन फाइल के अंदर। यहाँ पर हमने स्टोर किया, स्टोर का हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया, कांस्टेंट स्टोर इक्वल टू न्यू स्टोर। कॉन्फिग फाइल मतलब ये जो फाइल का नाम जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था, ये वाला। ओके, कॉन्फिग नेम, तो हमने यहाँ से कॉन्फिग नेम का पास किया, जो आपको यूज़र प्रेफरेंसेस डॉट जेसन शो हो रही है। डिफ़ॉल्ट के अंदर कुछ मैंने ये एक्सेस टोकन यूज़र और कंपनी कोड ये मैंने स्टैटिकली दे दिया। ये हो गए एक तरीके से डिफाइन करने का मेथडोलॉजी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, इस फाइल के अंदर डेटा कैसे राइट करेंगे। सो मॉड्यूल्स स्क्रीन के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर लॉगिन के अंदर हमने इंडेक्स लॉगिन डॉट इंडेक्स फाइल बनाई, जहाँ पर मैंने पूरा डिज़ाइन कर दिया है HTML के अंदर पूरा। और जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक सबमिट बटन है। ओके, जो फॉर्म लॉगिन है, फॉर्म लॉगिन के अंदर मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फॉर्म डॉक्यूमेंट एंड इवेंट लिस्नर सबमिट यहाँ से। ओके, इवेंट डॉट फ्रेम डिफॉल्ट, और यहाँ से एक फंक्शन कॉल किया लॉगिन। तो लॉगिन कहाँ से आ रहा है लॉजिकली, इस लॉगिन सर्विस डॉट स्क्रीन के अंदर हमने लॉगिन लिखे हैं।
वी आर गोइंग टू लॉगिन स्क्रीन। तो ये हमारा एक तरीके से फंक्शन हुआ जहाँ से मैंने रीड किया है यूज़र ने पासवर्ड और मैसेज जो यूज़र ये करेगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बेस URL जहाँ पर हमने लोकल एंड पॉइंट यूज़ किया या सर्वर एंड पॉइंट यूजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक फंक्शन किया है जहाँ से हमने auth.login पोस्ट या एप्लीकेशन जेसन रहेगी, डेटा हमने पास किया सर्वर को, सर्वर से डेटा आ गया, हमने यहाँ से देख लेना ये सबसे हम अभी ये तो क्या हुआ, एक तरीके से हम इनोव कर रहे हैं, मतलब उस फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं। ओके, ये राइट के लिए है, रीड का भी मैं अभी शो यू। IPC रेंडर जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन से IPC रेंडर एक्सेस टोकन मैंने डीस्ट्रक्चराइजेशन करके ओनली एक्सेस टोकन पास किया, यूज़र के लिए यूज़र ही पास कर दिया। तो ये जो कोड है इनोव, अब ये एक्सेस टोकन और यूज़र यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पास किया, मतलब एक तरीके से इवेंट ट्रिगर कर दिया। ये मेन जो है main.js यहाँ से ये रोज रीड करेगा। तो लेट मी शो यू जो हमारा रहेगा एक्सेस। ओके, तो यहाँ से क्या IPC मेन अगेन कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, हैंडलर यहाँ से क्या किया, और यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्या किया और यहाँ से इन्वोक कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हैंडलर। जब आप सेंड कर रहे हैं तो ऑन लगाना है, ये देखो अलग डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन्वोक कर दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हैंडलर लगा रहे हैं। हैंडलर के अंदर हम एक्सेस टोकन या हैंडलर कर रहे हैं क्योंकि यही हमारी ट्रिगर हुई है एक्सेस टोकन। तो एक तरीके से वेब सॉकेट आपका मैसेज क्या है, लिसनर क्या है, एक तरीके से सिमिलर होना चाहिए, यहाँ पर भी सिमिलर है। IPC मेन हैंडलर एक्सेस टोकन और यहाँ पर सेंडर और पेलोड के अंदर जो डेटा पास किया है वो आ जाएगा। और सेंडर मतलब यहाँ से कुछ आपको ट्रिगर करना है। सो मैंने यहाँ से पेलोड के अंदर क्या किया, store.set। अब स्टोर कहाँ से आ रहा है, जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया था स्टोर क्लास, और यहाँ पर सेट किया एक्सेस टोकन पेलोड। तो ये क्या हो जाएगा, उस फाइल के पाथ पर वो डेटा राइट हो जाएगा। और इसको रीड कैसे कह दिया है, रीड हमने यहाँ से किया। अब कंसीडर करना ये सिमिलर टू यूज़र हमने वहाँ से ट्रिगर किया, यहाँ पर वो डेटा स्टोर किया। अब डेटा रीड करना है तो यहाँ से क्या किया, IPC मेन हैंडलर, यहाँ से हमने क्या किया हैंडलर। आप वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हैंडलर हमने यूज़ किया, रीड यूज़र, वहाँ से हैंडलर देखो यहाँ पर भी हैंडलर है, वहाँ से इनवोक हो जाएगा, वहाँ से इनवोक हो जाएगा, यहाँ पर हैंडलर है। तो यूज़र डिटेल्स के अंदर हमने store.get से ये यूज़र हमने फेच किया, और यहाँ से क्या कहते हैं, ये जो इवेंट है event.sender.send, तो वहाँ पर ऑन लगाना पड़ेगा। ओके, जब सेंड करते हो तो ऑन, और जब इनवोक करते हैं हैंडलर। तो event.sender.send, तो यूज़र डिटेल्स, पूरी यूज़र डिटेल्स सेंड की। अब जाएंगे लॉगिन स्क्रीन के अंदर, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये हमारी स्क्रीन हो गई। अब ये हो गया जी होम स्क्रीन के अंदर जो हमने रीड किया डेटा। हम जाएंगे होम, ये देखो यहाँ से, तो जैसे ही यूज़र होम स्क्रीन के अंदर आ जाएगा तो यहाँ से इन्वोक किया हमने यूज़र रीड यूज़र। तो ये इन्वोक होने के बाद ये मेन के अंदर यहाँ से वो ट्रिगर हो जाएगी, और यहाँ से अगेन IPC render.on सेंड यूज़र। तो हमने यहाँ से जो सेंड यूज़र है यहाँ पर हमने होम स्क्रीन के अंदर रीड किए, और फिर बाद में कहाँ पर किस आपको टैग के ऊपर एलिमेंट के ऊपर शो करने हैं, तो document.get element by user ID inner text is equal to welcome to the user ID, जो आपको अभी ये शो हो रहा है। इस तरीके हमने शो कर दिया। बस आपको एक बार समझ में इनवोक हैंडलर, और आप जब ये कर रहे हो सेंड कर रहे हैं तो ऑन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने ऑन कर दिया, क्योंकि इसका रीज़न हमने यहाँ क्या किया है, सेंड कर दिया है। और इनवोक यहाँ से इनवोक कर दिया था, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हैंडलर कर दिया। तो ये आपको समझ में है कि हमने फाइल कैसे क्रिएट की, फाइल के अंदर डेटा कैसे हमने राइट किया, रीड किया। तो ये सारा इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। अब ये जो मेन के अंदर लिखा है, ये आप अलग, इसके अलग अलग आप बाइफर्केशन फाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से ट्रिगर एक्शन कर सकते हो एज यू जस्ट इम्पोर्ट यूर द main.js। ये मैंने मेन के अंदर, ये मेरे छोटी एप्लीकेशन है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ही राइट किया है। ये पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट इज कवर। वी आर गोइंग टू जंप टू द सेकंड पार्ट, फाइल कैसे अपलोड करेंगे। तो फाइल अपलोड करने के लिए आप डायरेक्ट इनपुट से फाइल लेते हो, अदरवाइज मैंने क्या किया, अभी कंसिडर करना ये वाली फाइल है, ये फाइल मुझे सर्वर को एज इट इज पास करनी है। ओके, देन वी आर गोइंग टू द अनदर इसके अंदर। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्टली यहाँ से क्या किया, IPC रेंडर
IPC रेंडर अगेन कमिंग टू इलेक्ट्रॉन IPC रेंडर डॉट सेंड, यहाँ से एक फाइल अपलोडर एक इवेंट क्रिएट किया है जहाँ पर URL पास किया मैंने और यहाँ पर देखना फाइल। अब ये फाइल जो पाथ है, मतलब ये वाला कंसिडर करना, नीचे वाला सिमिलर है, ऊपर और नीचे दो फाइल मैंने क्रिएट की है। ये वाला फाइल का पाथ यहाँ से मैंने पेस्ट किया फाइल के अंदर और कुछ मैंने डेटा यहाँ पर जो मुझे सर्वर को भेजना है। अब ये जो IPC रेंडर यहाँ से सेंड किया है विथ फाइल पाथ, अब ये फाइल के अंदर आप स्ट्रीम के अंदर ब्लॉक के अंदर या जो इनपुट है उसकी फाइल भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सिमिलर टू लेट मी शो यू, ये देखो ये मैंने यहाँ से जो फाइल ली है सर्वर से, वो भी फाइल यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, एफसी क्रिएट रीड स्ट्रीम, जो फाइल स्ट्रीम है वो भी डायरेक्टली इसी के अंदर फाइल स्ट्रीम आप पास कर सकते हो। बट मेरा अभी करंट टास्क करता है जो फाइल का पाथ है मेरे पास, वो फाइल का पाथ मुझे सर्वर को भेजना है। तो लेट्स सी गोइंग टू द हेयर फाइल पाथ कि इस फाइल पर यहाँ पर वो डेटा राइट किया रीड किया, वो इस जो मेरे पास फाइल पाथ है वो फाइल पाथ मुझे सर्वर को पुश करना है। तो मैंने यहाँ पर और ये मैंने क्या दिया, यहाँ से एक तरीके से इवेंट ट्रिगर कर दिया, सेंड कर दिया। अब मेन के अंदर जाएंगे जो फाइल अपलोड करेगा। लेट्स गो टू द फाइल, ये हमारी फाइल है। तो यहाँ पर देख लो IPC मेन ऑन, क्योंकि वहाँ से सेंड किया था। यहाँ पर फाइल अपलोड, यहाँ पर इवेंट OD, यहाँ से मैंने क्या किया फ्रॉम वेयर फॉर्म न्यू फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर देख लेना सबसे इंपॉर्टेंट FS, जो FS के अंदर फॉर्म डेटा आ जाएगा। फॉर्म डेटा के अंदर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म डेटा भी होता है, बट वो नहीं मैंने यूज़ किया, ये यूज़ करना, वो याद रखना, क्योंकि वो हमें फाइल के अंदर वो डेटा पास करना है। जब आपको फाइल के अंदर टेक्स्ट पास करने तो यू कैन पास, बट फाइल के अंदर आपको पूरी फाइल या ब्लॉब या FS जो स्ट्रीम है वो पास करने तो कंपलसरी आपको फॉर्म डेटा ही पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर एग्जॉस्ट, लेट्स गो टू बॉटम। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म डेटा डॉट अफेन फाइल FS डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, जो मैंने फाइल जो पाथ की थी उसका पाथ यहाँ पर FS डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम किए हैं। और मैंने कुछ रिमूव किए हैं, जो बाकी के कैरेक्टर मैंने इसको अपेंड कर दिए हैं। और एग्जॉस्ट को मैंने क्या कह दिया, URL जो हमने डायनेमिक पास करेंगे फॉर्म डेटा के अंदर। अब हैंडलर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हैंडलर फॉर्म डॉट गेट हैंडलर्स, वही इंपॉर्टेंट है। और जो डेटा आया है, डेटा मैंने फिर से यहाँ से क्या किया, इवेंट डॉट सेंडर डॉट सेंड। तो ये एक तरीके से ट्रिगर हो गई, जो अगेन यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद वो रीड करेंगे हम, ये देखो सर्वर जैसे यहाँ पर ऊपर रहेगी हमारी, हाँ अपलोड कंट्रोलर, जहाँ पर हमने मैसेज शो किया और जस्ट अलर्ट के अंदर हमने वो मैसेज आपको शो कर दिया। इस तरह के फाइल अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट। तो ये हुआ हमारा क्लाइंट साइड का फाइल कैसे हमने सर्वर को ट्रिगर कर दिया। फाइल का पाथ हमने कैसे यहाँ HTML से कैसे मेन के अंदर कॉल किया, मेन के अंदर हमने एग्जॉस्ट कैसे कॉल किया, सर्वर को कैसे फाइल अपलोड की। ये हुआ टास्क। अब हम जाएंगे बैकएंड साइड। तो बैकएंड साइड के अंदर नॉट कॉम्प्लेक्स, तो ओनली हमने Next.js के अंदर सर्विस लिखी है, सर्विस के अंदर थ्रू हमने कंट्रोलर और वो यूज़ किए हैं। सो लेट्स गो ऑन बैकएंड साइड। तो बैकएंड की साइड हमने कुछ जैसे कि Next.js है, Next.js के अंदर हमने क्या किया है, लेट्स सी REST API के अंदर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अंदर हमने क्या किया है, ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ पर हमने पोस्ट फाइल हैंडलर फाइल, ओके हैंडलर फाइल हमने बनाया, रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। ओके अब लेट्स सी ये हमारा कौन सा URL है, लॉजिकली हमने जो ट्रिगर किया है ये है हमारा, यहाँ से हमने वो ट्रिगर किया था। तो इसका एंड पॉइंट क्या है वो देखना पड़ेगा। हाँ फाइल अपलोड, ओके लेट्स गो ऑन फाइल अपलोड, ये वाला है। ओके पोस्ट के अंदर फाइल अपलोड, ये पोस्ट रहेगी, हमने एक सर्विस बनाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, तो Next.js कॉमन के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहे हैं और एक्सप्रेस से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके आई होप यू गॉट इट। तो हमने क्या किया, एक सर्विस कॉल की है जहाँ पर फाइल अपलोड है, अवेट दी स्पॉट कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर फाइल अपलोड वी आर गोइंग एंड हियर वी कैन पासिंग द रिक्वेस्ट। तो फाइल अपलोड के अंदर जाएंगे, फाइल अपलोड के अंदर अगेन द रिक्वेस्ट और यहाँ पर सिमिलर वही आ जाएगा एक्सप्रेस और Next.js कॉमन के अंदर से। ये देखना कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल, हमने ये कर दिया।
फील्ड्स, जो फाइल के सिवा अनदर कोई फील्ड्स है तो हमने यहाँ पर पिकअप कर दिया। अब आपको डेटा रीड करना है उसके अंदर का, उस फाइल के अंदर, तो यहाँ पर देखना रिक्वेस्ट files.file.path, यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाए हमने, और उसके अंदर डेटा आप डायरेक्टली लॉग कर सकते हो। अब आपको सर्वर को डेटा भेजना है, तो क्लाइंट सर्वर डॉट गेट स्टोरेज, ये अजूर के फीचर है, क्लाइंट स्टोरेज डॉट गेट स्टोर। इसके अंदर हमने क्या किया, एक ब्लॉक क्लाइंट क्रिएट किया जो स्टोर के अंदर गेट कंटेनर क्लाइंट फोल्डर का, हमने फोल्डर का नाम दिया, कौन से फोल्डर के आपको स्टोर करना है। हमने वो जो फाइल है उसको यूनिक नाम के अकॉर्डिंग हमने डेट असाइन कर दी है, और फाइल्स डॉट फाइल डॉट नेम, उसका नेम। अब यहाँ पर समझिए अवेट ब्लॉक क्लाइंट गेट ब्लैक ब्लॉक क्लाइंट, फाइल का नाम हमने पास किया। अपलोड फाइल सिमिलर, यहाँ पर जो हमने पाथ दिया था फाइल्स फाइल पाथ, और ये हमारी एक तरीके से ट्रिगर हो जाएगी हमारी सर्वर, जो हमने अजूर के साथ जो कंटेनर फाइल स्टोर के लिए क्रिएट किया है, ये वहाँ पर हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो देखो मैंने तीनों स्टेप कवर किए हैं, कैसे हम फाइल राइट करेंगे हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर यूजिंग इलेक्ट्रॉन, फाइल कैसे हम फाइल का पाथ, उसी फाइल पाथ कैसे रीड करेंगे, फाइल सर्वर पर कैसे हम अपलोड करेंगे, और मैंने बैकएंड का भी कोड शो किया आपको Next.js के अंदर कैसे हमने अपलोड किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो कुछ मुझे आई विल मे बी बिजी, देन आई विल टेकिंग अनदर टाइम, सो डेफिनेटली हेल्प यू। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।